नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार। हमने काव्य शास्त्र में अलंकार को शुरू किया था और उसमें हमने अलंकार के बारे में आपको बताया था कि अलंकार का जो है अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों। तो हमने कहा था कि अलंकार का जो है शाब्दिक अर्थ आभूषण से लेते हैं, जिसका अर्थ होता है सुशोभित करने वाला या भूषित करने वाला। यानी कि जिस प्रकार स्त्री कोई गहना पहनती है तो वो सुंदर लगने लग जाती है, उसी प्रकार क्या होता है कि काव्य में जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है और काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों, फिर हमने कहा कि अलंकार को हमने 3 भागों में विभाजित किया: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उपायालंकार। मुख्यतः हमारे 2 ही भेद है इसमें, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और हमने कहा था कि हम अब शब्दालंकार के बारे में जो है पढ़ेंगे और श्लेष अलंकार शुरू करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, हम क्या करेंगे कि शब्दालंकार को शुरू करने से पहले थोड़ा सा काव्य का स्वरूप और परिभाषा उसके बारे में भी जान लेते हैं, ताकि हमें क्या है कि इसको पूरा विस्तृत रूप से समझने में मदद मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि काव्य का स्वरूप और परिभाषा के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम काव्य का स्वरूप और परिभाषा। अलंकार शब्द काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा अलंकार शब्द है, इसका जो है काव्य और काव्य शास्त्र में बड़ा महत्व है। अलंकार को काव्यत्व का मूल आधार माना गया है, अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। भामह, दंडी आचार्य ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, अर्थात अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना गया है। और इस प्रकार इन आचार्य ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को काव्य शास्त्र का ही पर्याय मान लिया गया। यानी कि अलंकार शास्त्र और काव्य शास्त्र में कोई भेद नहीं किया, दोनों को ही उसका एक दूसरे का पर्याय मान लिया है। तो विद्यार्थियों, एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं हम कि अलंकार शब्द काव्य और काव्य में जो काव्य और काव्य शास्त्र में इसका जो है बड़ा महत्व है और अलंकार को काव्यत्व का मूल आधार माना गया है, अर्थात बिना अलंकार के काव्य में काव्यत्व नहीं आ सकता। भामह, दंडी आदि आचार्यों ने तो अलंकार को काव्य की आत्मा माना है, अर्थात अलंकार को काव्य का सर्वस्व माना गया है। और इस प्रकार इन आचार्यों ने अलंकार को काव्य का पर्याय मानकर अलंकार शास्त्र को ही काव्य शास्त्र का पर्याय मान लिया है। अब विद्यार्थियों, देखते हैं कि काव्य का स्वरूप क्या है। तो काव्य वांग्मय का ही एक अंग है और वांग्मय का अर्थ होता है शब्द अर्थमय साहित्य। काव्य वांग्मय का ही एक अंग है और वांग्मय का अर्थ है शब्द अर्थमय साहित्य, अर्थात जो कुछ लिखा पढ़ा जाता है वो वांग्मय माना जाता है। वांग्मय शब्द का अर्थ किसी भाषा में निहित संपूर्ण साहित्य से लेते हैं हम। वांग्मय मतलब किसी भी भाषा में निहित संपूर्ण साहित्य को क्या कहते हैं? वांग्मय कहते हैं, यानी कि वांग्मय को साहित्य ही कहते हैं। इस प्रकार काव्य भी वांग्मय के अंतर्गत माना जाएगा। काव्य में जो लिखा जाता है वह चमत्कार व आनंद प्रदान करने वाला होता है, यानी काव्य को पढ़ने और सुनने में आनंद की अनुभूति होती है। काव्य रमणीय अर्थ प्रदान करने वाला होता है, अर्थात काव्य के अतिरिक्त साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं उनमें रमणीयता की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार काव्य हम पढ़ते हैं तो हमें रमणीयता की अनुभूति होती है, हमें चमत्कार जो प्राप्त होता है, उसी प्रकार जो है काव्य के अतिरिक्त जो साहित्य की अन्य विधाएं है, गद्य विधाएं, उनमें क्या है, रमणीयता की अपेक्षा नहीं कर सकते हम। किंतु काव्य में जो कुछ शब्दार्थ में लिखित साहित्य होता है वह रमणीयता का बोधक होता है। शब्दार्थों में रमणीयता को लाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अलंकार की होती है। विभिन्न आचार्य ने काव्य की परिभाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार से जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में हम जानेंगे। यानी कि शब्दार्थ में रमणीयता का मतलब होता है सुंदरता, मतलब सुंदरता एकदम से आ जाती है उस काव्य में जब हम उसमें अलंकार का प्रयोग करते हैं। और बिना अलंकारों के काव्य इतना शोभा नहीं देता जितना कि वो काव्य जो है अलंकारों के साथ सुशोभित होता है या चमत्कृत होता है। तो विद्यार्थियों, अब हम आगे पढ़ते हैं। आचार्य ने जो परिभाषाएं दी है वो कौन कौन सी दी है काव्य के बारे में, उसके बारे में हम जानेंगे। काव्य का स्वरूप व परिभाषा है। अब देखो काव्य की परिभाषाएं क्या है। आचार्य भामा ने क्या परिभाषा दी है कि शब्दार्थो संहितो काव्यम, अर्थात शब्द अर्थ युक्त वाक्य ही काव्य है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं भामा की परिभाषा को विद्यार्थियों की शब्दार्थो संहितो काव्यम, यानी कि शब्द और अर्थ युक्त वाक्य ही काव्य है, जिसमें शब्द भी हो और उसका अर्थ भी हो, ऐसा वाक्य क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अब विद्यार्थियों, दूसरी परिभाषा है हमारे आचार्य विश्वनाथ की कि वाक्यम रसात्मक क्या होता है? वाक्य रसात्मक काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही क्या होता है? काव्य होता है। तो तीसरी हमारी परिभाषा है विद्यार्थियों कि पंडित जगन्नाथ ने क्या कहा, ये देख लेते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द
काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है। एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों की पंडित जगन्नाथ ने परिभाषा क्या दी है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहा जाता है। रमणीय अर्थ मतलब सुंदर अर्थ उसका जो है प्रतिपादित करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। अब काव्य के दो रूप, दो जो है भेद किए गए हैं, रूप है जो भी है आप इसको देख लेते हैं कि काव्य के रूप कौन से हैं, भेद जो है कौन से हैं। काव्य के प्रमुख तो दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य में विद्यार्थियों काव्य रूपों की यहाँ पे सारणी हम दिखा देते हैं आपको कि काव्य रूपों की सारणी, जो काव्य है इसके दो भाग कौन कौन से किए हैं, पहला दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य में आपके इसके और भाग किए, लेकिन पहले हम दृश्य काव्य को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या आएंगे आपके, इसमें नाटक, प्रकरण आदि रूपक के 10 भेद जो है इसमें दृश्य काव्य के अंतर्गत आएंगे। अब श्रव्य काव्य में क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें पद्य और गद्य दो भागों में इसको बांट दिया गया है, और फिर वापस पद्य को दो भागों में बांटा है, जिसमें प्रबंध और मुक्तक, और गद्य को जो गद्य के जो भाग किए हैं उसमें निबंध है, कहानी है, उपन्यास है आदि। फिर विद्यार्थियों प्रबंध और मुक्तक को भी वापस दो दो भागों में बांटा है, प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य, और मुक्तक में पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक में आपके दोहा, कविता आदि, गीति काव्य आएंगे, दोहा, कविता आदि आएंगे, और गेय मुक्तक में आपके गीति काव्य आएंगे। अब विद्यार्थियों इससे आगे जो है हम देखते हैं कि क्या है, तो काव्य का जो स्वरूप और परिभाषा है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि काव्य के दो पक्ष माने गए हैं। काव्य के पक्ष कितने माने गए हैं, काव्य के जो पक्ष है वो दो माने गए, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष मतलब वर्ण वस्तु जिसमें आता है, और कला पक्ष जिसमें शिल्प वस्तु आता है। अब देखो भाव पक्ष में क्या क्या आते हैं, भाव पक्ष में जो है रस है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके भाव पक्ष यानी कि वर्ण वस्तु के अंतर्गत। और दूसरा है कला पक्ष, इसमें आते हैं आपके अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य की रीति व छंद, ये किसमें आ जाएंगे, कला पक्ष में या शिल्प वस्तु में। अब विद्यार्थियों इसकी जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि काव्य के भाव पक्ष या वर्ण वस्तु के अंतर्गत रस, काव्य गुण व काव्य दोष को रखा गया है। उसी प्रकार जो है कला पक्ष में, काव्य की कला पक्ष में शिल्प वस्तु या जिसे अभिव्यक्ति कहते हैं, इसके अंतर्गत अलंकार, शब्द शक्ति, भाषा, रीति, छंद आदि को रखा गया है। अब थोड़ी अलंकार की परिभाषाएं हम देख लेते हैं। ये अलंकार की परिभाषाएं जो आचार्य ने कौन कौन सी दी है उसके बारे में जान लेते हैं। अलंकारोदि इति अलंकार, अर्थात अलंकृत यानी कि सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। एक बार इसको पुनः पढ़ेंगे, अलंकार होती इति ही अलंकार, यानी कि अलंकार होती इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे, सुशोभित करे या चमत्कार उत्पन्न करे उसे क्या कहेंगे, उसे अलंकार कहेंगे। अब आचार्य दंडी ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी है कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार वर्चस्ते, यानी कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक बार आचार्य दंडी की परिभाषा को हम पुनः पढ़ेंगे विद्यार्थियों कि काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार वर्चस्ते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरा है आचार्य रुद्रट ने क्या परिभाषा दी है, अभिधान प्रकार विशेषा एवं चालंकारा, अभिधान प्रकार विशेषा एवं च अलंकार, अर्थात कथन या व्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। तो विद्यार्थियों ये हमने आज अलंकार के जो है स्वरूप के बारे में जाना, उसकी परिभाषा के बारे में जाना, उसके जो दो पक्ष उसके बारे में भी जाना, और इसकी जो परिभाषाएं थी जो मुख्य मुख्य हमने वो जान ली। अब कल की क्लास में हम जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम जो है शब्द अलंकार का जो पहला अलंकार है उसको हम लेंगे, श्लेष अलंकार को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।